द लास्ट राइड मोटिवेशनल स्टोरी। 20 साल पहले मैंने जीने के लिए कैब चलाई और एक बार मैं रात के मध्य में एक इमारत में एक पिकअप के लिए पहुंचा। उस इमारत में एक खिड़की में एक रोशनी के अलावा अंधेरा था। इन परिस्थितियों में कई ड्राइवर बस एक या दो बार हॉर्न बजाते हैं, 1 मिनट रुकते हैं और फिर गाड़ी चलाकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन मैंने बहुत से गरीब लोगों को देखा था जो अपने परिवहन के एकमात्र साधन के रूप में टैक्सियों पर निर्भर थे। जब तक किसी स्थिति में खतरे की गंध नहीं आती, मैं हमेशा दरवाजे पर जाता था। यह यात्री कोई भी हो सकता था जिसे मेरी सहायता की आवश्यकता हो। मैंने मन ही मन सोचा, इसलिए मैं दरवाजे पर गया और खटखटाया। बस 1 मिनट, एक कमज़ोर बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया। मैं फर्श पर कुछ घसीटते हुए सुन सकता था। काफ़ी देर रुकने के बाद दरवाज़ा खुला। मेरे सामने 80 साल की एक छोटी सी महिला खड़ी थी। उसने एक प्रिंट ड्रेस और एक पिल बॉक्स टोपी पहनी हुई थी जिस पर घूंघट लगा हुआ था, जैसे 1940 के दशक की कोई फिल्म हो। उसके बगल में एक छोटा सा नायलॉन का सूटकेस था। अपार्टमेंट ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से उसमें कोई नहीं रहा हो। सारा फर्नीचर चादरों से ढका हुआ था। दीवारों पर घड़ियां नहीं थी। काउंटरों पर कोई सामान या बर्तन नहीं थे। कोने में फोटो और कांच के सामान से भरा एक कार्डबोर्ड रखा था। क्या आप मेरा बैग कार तक ले जाएंगे? उसने कहा। मैं सूटकेस को कैब में ले गया, फिर महिला की सहायता के लिए वापस लौटा। उसने मेरा हाथ थाम लिया और हम धीरे धीरे किनारे की ओर चल दिए। वह मेरी दया के लिए मुझे धन्यवाद देती रही। यह कुछ भी नहीं है, मैंने उससे कहा। मैं बस अपने यात्रियों के साथ वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ का इलाज हो। ओह, तुम इतने अच्छे लड़के हो, उसने कहा। जब हम कैब में बैठे तो उसने मुझे एक पता दिया, फिर पूछा, क्या आप डाउनटाउन से ड्राइव कर सकते हैं? यह सबसे छोटा रास्ता नहीं है, मैंने जल्दी से उत्तर दिया। ओह, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसने कहा। मैं जल्दी में नहीं हूँ, मैं धर्मशाला जा रही हूँ। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, उसकी आंखें चमक रही थी। उसने कहा, मेरा परिवार नहीं बचा है। डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पास बहुत लंबा समय नहीं है। मैंने तुरंत चुपचाप मीटर बंद कर दिया। आप मुझे कौन से मार्ग से ले जाना चाहोगे? मैंने पूछ लिया। अगले 2 घंटे के लिए हम शहर के मध्य में चले गए थे। उसने मुझे वह इमारत दिखाई जहां उसने कभी लिफ्ट ऑपरेटर के रूप में काम किया था। हम उस पड़ोस से गुजरे जहां वह और उनके पति नवविवाहित होने पर रहते थे। उसने मुझे एक फर्नीचर गोदाम के सामने खींच लिया, जो कभी एक बॉलरूम हुआ करता था, जहां पर वह लड़की के रूप में नृत्य करने गई थी। कभी कभी वह मुझे किसी विशेष इमारत या कोने के सामने धीरे से चलने के लिए कहती और कभी कुछ न कहते हुए अंधेरे में घूर कर बैठ जाती। जैसे ही सूरज का पहला संकेत क्षितिज पर दिखा, उसने अचानक कहा, मैं थक गई हूँ, चलो अब चलते हैं। हम चुपचाप उस पते पर चले गए जो उसने मुझे दिया था। वह एक नीची इमारत थी, एक छोटे स्वास्थ्य लाभ के घर की तरह, एक ड्राइववे के साथ जो पोर्टिको के नीचे से गुजरता था। जैसे ही हम नीचे पहुँचे, कैब में से 2 अर्दली निकले। वे उसकी हर हरकत पर नज़र रखते हुए चिंतित और इरादे वाले थे। वे उसकी उम्मीद कर रहे होंगे। मैंने ट्रंक खोला, छोटे सूटकेस को दरवाजे पर ले गया। महिला पहले से व्हीलचेयर पर बैठी थी। मैंने तुम्हारा कितना देना है? उसने अपने पर्स में हाथ पहुंचाते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा। आपको जीवन यापन करना है ना? उसने जवाब दिया। अन्य यात्री हैं। लगभग बिना कुछ सोचे समझे मैंने झुककर उसे गले लगा लिया। उसने मुझे कसकर पकड़ कर रखा था। आपने एक बूढ़ी औरत को थोड़ी सी खुशी दी, उसने कहा। शुक्रिया। मैंने उसका हाथ निचोड़ा और फिर सुबह की धुंधली रोशनी में चला गया। मेरे पीछे एक दरवाज़ा बंद हो गया। यह एक जीवन के बंद होने की आवाज़ थी। मैंने शिफ्ट करने वाले और यात्रियों को नहीं लिया। मैं बिना सोचे समझे गाड़ी चला रहा था।
उस दिन के बाकी समय के लिए मैं मुश्किल से बात कर सका। क्या होता यदि उस महिला को एक गुस्सैल ड्राइवर मिल गया होता, या वह जो अपनी शिफ्ट ख़त्म करने के लिए उतावला था? क्या होता अगर मैंने उस रन लेने से मना कर दिया होता, या एक बार हॉर्न बजाकर भगा दिया होता? एक त्वरित समीक्षा पर मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने जीवन में इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ किया है। हम यह सोचने के आदी हैं कि हमारा जीवन महान क्षणों के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन महान क्षण अक्सर हमें अनजाने में पकड़ ही लेते हैं। वे बहुत खूबसूरती से लिपटे हुए होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी आपको? लाइक और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।